रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया है तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि फ़ोटो किस प्रकार से होना चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है वो फ़ोटो और सिग्नेचर गलत तरीके से अपलोड होने के कारण से रिजेक्ट हो जाता है। इस बार ग्रुप डी का फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो भरने के पूर्व आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लें कि किस प्रकार से फ़ोटो होना चाहिए। उसी प्रकार का फ़ोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है कैफ़े में। अगर आप भरवाने जा रहे हैं या अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपको उसी प्रकार के फ़ोटो का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ये हमने जो है वो लॉगिन करके आखिरी हिस्से पर आए हैं जब फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। यहाँ पहला होता है पर्सनल डिटेल्स का, उसके बाद अदर डिटेल्स का, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का, और फिर लास्ट में प्रीव्यू करके यानी एक बार फिर से देख करके और उसके बाद सबमिट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर इन 3 प्रोसेस को पूरा कर दिया। चौथा प्रोसेस और आखिरी प्रोसेस यही है क्योंकि ये तो देखने वाला प्रोसेस है, एक बार पुनः आपको चेक करने दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए ये रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी हाल फिलहाल में खिंचा हुआ कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विथ वाइट बैकग्राउंड, यानी पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, या ऐसे भी आप समझिए 2 महीने से ज़्यादा पुराने का फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करना है, कलर फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड आपको रखना है फ़ोटो में। यानी पीछे कोई सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद दीवार होना चाहिए और आप अपना फ़ोटो खिंचाएँ। और साथ में जो आपका फ़ोटो जब आप खिंचा रहे हैं तो आपका भी कपड़ा सफ़ेद कलर का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपका कपड़ा जो है वो गहरे रंग का होना चाहिए, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ऑलरेडी सफ़ेद है तो आपको गहरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। इसके अलावा 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ होना चाहिए वो 35 mm या इंटू 45 mm में होना चाहिए, या इसी को अगर आप पिक्सल में समझें तो 320 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल होना चाहिए। फ़ोटो आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो की जो साइज़ होना चाहिए वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और आमतौर पर सेल्फ़ी के द्वारा लिया गया फ़ोटोग्राफ को अपलोड ना करें, क्योंकि सेल्फ़ी वाला फ़ोटोग्राफ आपको रिजेक्ट कर सकता है। अगर आप अपने मोबाइल से सेल्फ़ी ले लिए किसी सफ़ेद बैकग्राउंड में, पीछे का दीवार सफ़ेद है, आप अपने मोबाइल को लेकर के गए और सेल्फ़ी ले लिए तो वो फ़ोटोग्राफ आपका रिजेक्ट हो सकता है। सेल्फ़ी वाला नहीं चलेगा, पोर्ट्रेट वाला भी नहीं चलेगा। पोर्ट्रेट मतलब मोबाइल खड़ा, मोबाइल जो है गिरी हुई अवस्था में जो होती है उस प्रकार का फ़ोटोग्राफ जो है वो आपका चल सकता है। लेकिन कोशिश करें कि मोबाइल से फ़ोटो ना लें। अगर मोबाइल से फ़ोटो लें तो अच्छे क्वालिटी का अगर मोबाइल है जिसमें अच्छी क्वालिटी का कैमरा है तब आप लें, अन्यथा मोबाइल से फ़ोटोग्राफ अपलोड ना लें, कैमरा से लें और उसको अपलोड करें। दूसरी बात, फ़ोटोग्राफ में जो है वो बिल्कुल क्लियर फ्रंट व्यू होना चाहिए, यानी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। कोई जो है वो टोपी वगैरह ये सब नहीं पहना हुआ होना चाहिए, या फिर काले रंग का चश्मा बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ होना चाहिए। और अगर आप सफ़ेद कलर का चश्मा पहने हुए हैं तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि लाइट कई बार चमकने लगता है चश्मे के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। फेशियल फीचर शुड बी क्लियर, यानी आपका चेहरा जो है वो क्लियर दिखना चाहिए, और किसी भी प्रकार से कोई हिस्सा जो है वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ना तो कपड़े से, ना मास्क से, ना किसी छाया से, ना ही ज्वेलरी से। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई बड़ी, खासकर लड़कियां जो है वो कोई बड़ा ज्वेलरी पहन लिया जिसके कारण से चेहरे का एक हिस्सा नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से नहीं आपको करना है। साथ ही द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर और हेड और एनी क्लॉथ और एनी शेडो। देखिए, एक तो पहली बात कि ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए है या उन लड़कों के लिए जिनके बाल लंबे लंबे हैं, तो आपके चेहरे का कोई हिस्सा जो है वो बाल से ढका हुआ नहीं है। जैसे आप कान को ढक देते हैं कई बार, या कई बार हो सकता है कि आप बाल को आगे में ला करके हेयर स्टाइल करते हैं जिससे आपका हो सकता है कि आँख ढक जाए या अन्य कोई। इस प्रकार से फ़ोटोग्राफ जो है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही इन केस द कैंडिडेट वियर ग्लासेस, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो चश्मा पहनता है
then photograph should not have any glare reflection on glass and the eyes should be clearly visible। अगर सफ़ेद कलर का चश्मा पहने हुए हैं तो वो हम जैसे आपको बताया कि चश्मे पर चमकना नहीं चाहिए, और दूसरी बात आँख क्लियरली दिखना चाहिए, इतना सफ़ेद कलर का चश्मा होना चाहिए वाइट वाला कि सब चीज़ दिखना चाहिए। Any deviation in the uploaded passport size photograph other than the standard specification mentioned above will lead rejection at later stage after submission of application। अभी आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपना फोटोग्राफ इस तरीके से नहीं डालते हैं तो बाद में सबमिट होने के बाद भी आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचें। कुल मिलाकर के मैं शॉर्टकट में अगर बता दूं तो ये कि आपको फोटोग्राफ जो है वो डालना है हाल फिलहाल का खिंचा हुआ, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का होना चाहिए, आप जो कपड़ा पहने हैं वो सफ़ेद या हल्के रंग का नहीं होना चाहिए बल्कि वो गहरे रंग का होना चाहिए। मोबाइल से फ़ोटोग्राफ लेने से बचें, सेल्फी और पोर्ट्रेट फॉर्म में जो लेते हैं वो बचें। अगर मोबाइल से खींच रहे हैं तो हाई क्वालिटी का मोबाइल है, हाई क्वालिटी का कैमरा है तभी लें, या नॉर्मली आप प्रोफेशनल कैमरा से फ़ोटो लें, बिल्कुल सीधा देखते हुए फ़ोटो लें ताकि आपका चेहरा पूर्ण रूप से स्पष्ट नज़र आए। आपका चेहरा का कोई हिस्सा जो है वो किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आपका नाक, आँख, कान, नाक हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आपको सैंपल चाहिए तो यहाँ देखिए सैंपल दिया गया है, बिल्कुल इस प्रकार का। काफ़ी ज़्यादा क्लोज में भी फ़ोटो नहीं चलेगा, इस प्रकार का फ़ोटो जो साइड में है ये भी नहीं चलेगा, इसमें चश्मा पहना हुआ है ये भी नहीं चलेगा, इसमें देखिए हेयर स्टाइल जो है वो आगे रखा हुआ है जिसके कारण से आँख और भौं गायब है ये भी नहीं चलेगा, इस प्रकार का फोटोग्राफ नहीं चलेगा कि पीछे में एकदम खूब सारा फूल बना हुआ वो भी नहीं चलेगा, इस प्रकार का ब्लर फोटोग्राफ भी नहीं चलेगा, मतलब ब्लर यानी धुंधला टाइप का, इस प्रकार का फोटोग्राफ नहीं चलेगा कि पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद कलर का है ही नहीं, इस प्रकार का स्टाइलिश फोटोग्राफ भी नहीं चलेगा कि आप चश्मा जो है वो कपार पर रखे हुए हैं, इस प्रकार का भी फोटोग्राफ नहीं चलेगा जहाँ पर देखिए आधे हिस्से में परछाई है, इधर लाइट है, मतलब लाइट इस तरफ से आ रही है और इस हिस्से में जो है वो लाइट नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चश्मा, टोपी और साथ में बाल से ढका हुआ, बिल्कुल इस टाइप का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। देखिए पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, चेहरा जो है वो क्लियर विजुअल होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर ये वाला देखिए जो कपड़ा उपड़ा होना चाहिए ये भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो आपका फोटोग्राफ रिजेक्ट नहीं होगा। अगर सिग्नेचर की बात करें तो आपको अपना सिग्नेचर करना है ब्लैक या ब्लू पेन से 50 mm इंटू 20 mm के बॉक्स में, बिल्कुल वाइट पेपर पर। द सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग लेटर नॉट इन ब्लॉक लेटर। सिग्नेचर जो है वो रनिंग लेटर में होना चाहिए, यानी पहला जो हम लोग नॉर्मली आमतौर पर कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद स्मॉल लिखते हैं उस प्रकार, ऐसा नहीं कि सारा का सारा अक्षर आप बड़े लिख दिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 mm इंटू 20 mm के साइज़ में होना चाहिए, या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल के साइज़ में होना चाहिए, 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन। और सिग्नेचर उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो फॉर्म डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके बदले आपने कर दिया और फिर डाल दिया। तो इस प्रकार से अगर आप डालते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते वक्त कोशिश करें कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करें और उसको साइन करके आप अपलोड करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ग्रुप डी का फॉर्म डालते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, सारी जानकारियों को सही तरीके से भरें, गलत जानकारी ना डालें। गलत जानकारी अगर डालेंगे तो वैसी स्थिति में आपका जो है वो आवेदन गलत हो जाएगा और बाद में आपको दिक्कतें हो सकती है। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।